हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म इस चैप्टर में आज हम देखेंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमने ओरिजिन ऑफ मैग्नेट भी देखा कि एक एटम जिसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होता है, हाउ इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जिस तरह एक कॉइल में से करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। उसी प्रकार हमने देखा कि एटम भी एक सर्टन मटेरियल का, हर एक मटेरियल का एटम नहीं, लेकिन जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जिस मटेरियल में होती है उस मटेरियल का एटम जो है वो भी क्या होता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। फिर उसके बाद हमने मैग्नेटिक मूवमेंट देखा हमने, और आज हम देख रहे हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हम देखते हैं कि जब भी कोई जगह पे हमको डायरेक्शन देखना होती है तो हम क्या करते हैं, वो यूज द कंपास। ओके, कंपास हम वहां लगाते हैं तो हमें ये जो कंपास है, ओके, वो हॉरिजॉन्टली ऐसे घूमकर आपको नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो बताता है कि इस डायरेक्शन में आपका नॉर्थ है, इस डायरेक्शन में आपका साउथ है। और आपके वास्तु वाले भी जो गुरु बाबा होते हैं वो उनके साथ में ये कंपास होता है। दे आर वेरी कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में नॉर्थ तरफ होना चाहिए, साउथ तरफ होना चाहिए, अग्नि पानी बहुत कुछ है उसमें। वो हमें सब कुछ सीखना नहीं है। आज हम देखना है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। ये समझने के लिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे, बहुत पीछे जाएंगे, मतलब कि 600 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो इसका जो शोध या इसका जो खोज हुई थी वो हुई थी ग्रीस में खोज हुई थी 600 बिफोर क्राइस्ट में। तो वहां पर मैंगनीज नाम के जगह में कोई शेपर्ड, मान लो गाय भैंसे चराने गए थे, और उनका जो शूज थे, उस टाइम तो कुछ ऐसा स्टिकिंग नहीं था, तो वहां पे कील थे उनके शूज पे लगे हुए। तो वो घूम रहे थे जंगल में, तो उनके जो शूज जो थे वो एक जगह पे फंस गए थे, यानी कि वहां से वो शूज उनके स्टक हो गए थे। तो उन्होंने देखा कि कोई ऐसा मटेरियल है जिसको वो उनके जो शूज है वो शूज को कीड़े लगे हुए रहते हैं, तो कीड़े वहां पे अटक जाते थे उस शूज को, इसलिए वो पैर नहीं उठा पा रहे थे। तो उसके बाद में मालूम पड़ा कि वो जो मटेरियल है उसमें कोई प्रॉपर्टी है। और जब लोहे के जो मैग्नेट के सामने लोहा रखते थे तो वो जो लोहा था वो अट्रैक्ट करता था किसको, उस मैग्नेट को। तो वो जैसे लोहे के सामने आप वो मैग्नेट रखते हो तो वो ऐसा लगता है कि वो मैग्नेट उस लोहे को खाने जा रहा है। ओके, तो ऐसा मान रहे थे कि भाई ये जो मैग्नेट है इसमें कोई आत्मा है, इसमें कोई तो भूत है। तो कई साल तक उसको जो है सुपरस्टिशन के चक्कर में एक उसमें कोई आत्मा है और वो खींच देगी लोहे को, ऐसा मानते थे। लेकिन बाद में वो भी थ्योरी क्या होगी, वो थ्योरी झूठी ठहरी गई। और बाद में पहले तो इस मैग्नेट को लीडिंग स्टोन कहा जाता था, लीडिंग स्टोन या लीड स्टोन कहा जाता था। लीड स्टोन, लीड का मतलब आगे जाना, लेकिन बाद में इस लीड स्टोन का लोड स्टोन हो गया। तो आपको पता है कि मैग्नेट को लोड स्टोन भी कहा जाता है। ओके, और उसके बाद हुआ ऐसे कि फिर उसमें चाइना में बाद में उसका कंपास का खोज हुआ। फिर ये नॉर्थ और साउथ पोल वाला कंपास निकला, जिसका यूज फिर नेविगेशन के लिए, मरीन में, इसमें समंदर में कोई शिप जाने के लिए करते थे। और उसके बाद में काफी डेवलपमेंट हो गई। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो अर्थ है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसे होता है। हम देखते हैं कि जब भी कोई एक मैग्नेट को हम ऐसा फ्रीली छोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो नॉर्थ, इसका जो पोल है, ओके, जो कंपास का, वो नॉर्थ डायरेक्शन तरफ दिशा दिखाता है कि ये इस तरफ नॉर्थ है करके। ओके, और जो ऑपोजिट जो डायरेक्शन है वो हम साउथ मानते हैं। तो इससे लोग समझते थे कि हाँ, ये अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है, क्योंकि जैसे ये कंपास दिखा रही है नॉर्थ पोल, इसका मतलब क्या है, जो अर्थ है, अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट होना चाहिए, क्योंकि बिना मैग्नेट के तो ये जो कंपास नीडल है, ये जो है ये नॉर्थ नहीं दिखा सकती है। तो लोग ऐसे मानते थे, पहले ऐसी थ्योरी थी कि इसमें एक बड़ा सा बार है, ओके, बहुत बड़ा, क्योंकि अर्थ के जो डायमीटर कवर करे इतना, और उसके अंदर जो है उसमें एक मैग्नेट रखा होगा, और बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेट ये जो नीडल है ये साउथ तरफ या नॉर्थ तरफ ये अलाइन होती होगी। लेकिन कुछ साल तक ये भी थ्योरी चली, बाद में पता चला कि ये भी गलत है। ओके,
कौन जाकर देखा कि ये अंदर मैग्नेट है? वैसा देखने के लिए तो आपको बहुत खुदाई करनी पड़ेगी, और कोई ऐसा खुदाई कर नहीं सकता अर्थ में टू फाइंड आउट द बार मैग्नेट। ओके, तो वो जो थ्योरी थी कि अंदर यहाँ पर बार मैग्नेट होगा अर्थ के अंदर, वो भी थ्योरी जो है वो कैंसिल होगी और वो फेल होगी। उसके बाद में हजारों साल के बाद में मालूम पड़ा कि अर्थ के अंदर जो है, अर्थ के अंदर तो बहुत सारे मेटल होते हैं। ओके, और अर्थ के अंदर टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, तो ऐसे हो सकता है कि भाई वो जो मेटल है, मेटल मेल्ट होकर ओके, उसका जो मोल्टन जो हम मेटल बोलते हैं, फ्लूइड जो है, वो जब अर्थ घूमती है तो जो मेटल का जो फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड है, वो भी अंदर घूमता होगा। ओके, और उस घूमने के कारण आपको पता है कि जो उसके जो एटम है उसमें आयोनाइजेशन होता होगा, और आयोनाइजेशन के कारण आपको पता है कि जब कोई चार्ज ऐसा फ्लो होता है, ओके, तो चार्ज फ्लो होता है तो उसमें आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट ये क्रिएट होती है। तो फाइनली ये थ्योरी सामने आई कि भाई बिकॉज ऑफ द मेटालिक मिल्टन दैट फ्लूइड, ये जो अर्थ है, अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो अभी ये भी थ्योरी है, हम ऐसा मानते हैं कि अर्थ के अंदर ऐसा होता है, इसलिए अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अभी हम देखते हैं कि मान लो कि ये मैंने साउथ निकाला, ये मैंने नॉर्थ निकाला। ओके, तो हमको ये पता है कि ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ये नॉर्थ से निकलेगी और साउथ की तरफ जाएगी। ये जो मैग्नेटिक जो लाइन है, ये नॉर्थ से निकलेगी और ये साउथ तरफ जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ तरफ जाएगी। और हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस की, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। और ये जो लाइंस है, ये जो है ये कहाँ मिलती भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको नहीं मिलाऊंगा। ओके, और ये डायरेक्शन कैसा सुनूंगा, ये डायरेक्शन ऐसे होगा। ओके, ये नॉर्थ से लाइंस निकल रही है और ये साउथ की तरफ, साउथ पोल तरफ जा रही है। अब ये तो अर्थ है। ओके, और ये जो इसका जो पोल है, ओके, इसका मतलब क्या है कि ये साउथ में लाइन, नॉर्थ से निकल के लाइन साउथ जा रही है। इसका मतलब क्या है कि इनसाइड द अर्थ तो फ्लो ऑफ दिस मैग्नेटिक लाइन कैसे होगा, तो वो होगा साउथ से नॉर्थ जाएगी। इनसाइड क्या होगा अर्थ के, ये लाइन साउथ से नॉर्थ जाएगी। हमने देखा था कि जब हमने बार मैग्नेट की स्टडी किया था, हमने देखा था कि outside the bar magnet the line goes from north to south, but inside the magnet the line goes from south to north। और हमने ये भी देखा था कि this is not there in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हम पॉजिटिव क्यू चार्ज, नेगेटिव क्यू चार्ज हमने देखा था, तो उसमें क्या था कि सिर्फ लाइन से पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाती है। ये हमने देखा था। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इनसाइड जो है स्टूडेंट, इनसाइड जो लाइन है आपकी, वो अर्थ में साउथ से नॉर्थ जाएगी। जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ जाएगी। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये जो है साउथ पोल है, इसको हम नाम देंगे कि दिस इज साउथ मैग्नेटिक पोल। ओके, और ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, इसे हम NM और SM से डिनोट करते हैं। तो ऐसे देखा गया है कि अब मान लो कि ये इसका मैं एक्सिस लेता हूं। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने जब डायपोल की स्टडी की, तो उसमें भी हमको एक्सिस हमने देखा था कि ये एक्सिस हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस। ये क्या होगा स्टूडेंट, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। ओके, और इसके परपेंडिकुलर जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, इसके परपेंडिकुलर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, ओके, वो हो जाएगा इसका मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर। ओके, अब एक बड़ा क्वेश्चन है कि हमको पता है कि ये मान लो बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ओके, और ये साउथ पोल के पास में यदि मैं साउथ पोल लाता हूं तो क्या होगा, देयर शुड बी द रिपल्शन। ये लाइक पोल रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। तब क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ पोल के तरफ यदि कंपास नीडल नॉर्थ दिखा रही है, तो वो तो दिखाना नहीं चाहिए, वो तो रिपेल होना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ पोल की तरफ यदि कंपास की नीडल नॉर्थ दिखा रही है और हम समझ लेते हैं कि वो नॉर्थ डायरेक्शन है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि नॉर्थ पोल की तरफ यदि कंपास की नीडल नॉर्थ दिखा रही है, वहां तो रिपेल होना चाहिए। ओके, रिगार्डिंग मान लो कि ये अर्थ है और यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक कंपास रखा है, तो यदि वो साउथ दिखाता है, तो इसका मतलब ये तो गलत है, क्योंकि साउथ के तरफ साउथ पोल तो अट्रैक्ट नहीं होता है, वो तो रिपल होता है। तो फिर क्यों दिखाता है? तो मैं आपको बता दूं कि
एक्चुअली क्या होता है कि साउथ जो मैग्नेटिक पोल है इसका, उसके बगल में, ओके, उसके बगल में होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। यानी कि मैं यहां ड्रॉ करता हूं, यहां मैं ड्रॉ करूंगा, मैं दूसरा इंक यूज करूंगा, यहां पे आपको समझ में आएगा कि ये जो है स्टूडेंट, ये होता है आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और इसके ऑपोजिट में क्या होगा आपका ज्योग्राफिकल, हम क्या नाम देंगे इसको, एन जी नाम देंगे हम इसको, और इसको नाम देंगे हम एन एस। मतलब क्या है कि जब आप कंपास पकड़ते हो और वो आपको साउथ डायरेक्शन जब दिखाता है आपका कंपास, इसका मतलब क्या है कि वो इट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द साउथ, और वो डायरेक्शन भी एग्जैक्ट साउथ नहीं होती स्टूडेंट, डायरेक्शन ये चेंज होती रहती है, तो वो एग्जैक्ट साउथ भी दिखाता नहीं है, और वो दिखाता है, उसे हम मानते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ, उसे मानते हैं हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ। यानी कि यहां कंपास रखा, ओके, आपको पता है कंपास का नॉर्थ जो है, वो साउथ के कारण इधर अट्रैक्ट होगा, उधर वो नीडल डिफ्लेक्ट करेगी और आपको मिलेगा नॉर्थ। इसका मतलब ये है ज्योग्राफिकल, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास में होता है मैग्नेटिक साउथ। फिर से बताता हूं आपको, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास होता है अर्थ का मैग्नेटिक साउथ, और अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ के पास, अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ के पास में होता है अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ। और ये दोनों के बीच जो एंगल होता है, ये जो दोनों के बीच जो एंगल होता है, उस एंगल को बोलते हैं हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। उस एंगल क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। यानी ये जो एंगल है, द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक साउथ इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये सब मानते हैं कि एंगल, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन लिखता हूं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है ये होता है लगभग 11.3 डिग्री। ओके, ये कई किताब में कम ज्यादा देते, कोई 10 डिग्री लिखता है, कोई 12 डिग्री, लेकिन ये अमूमन होता है 11.3 डिग्री। ये डिफरेंस होता है किसमें, मैं ये कहूंगा कि ये इसके बजाय हम ऐसा कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल जो एक्सिस है अर्थ का, अब ये तो ज्योग्राफिकल एक्सिस हो गया है ना, तो ज्योग्राफिकल एक्सिस और आपका मैग्नेटिक एक्सिस, इसके बीच का जो एंगल है स्टूडेंट, उस एंगल को हम कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और वो होता है 11.3, वो होता है 11.3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहां पर जो है हम देखा कि ये आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल साउथ है, और जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो उसने एंगल किया है यहाँ पे 11.3 डिग्री। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट, वो है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है 10⁻⁴ टेस्ला। ये जो फील्ड होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, हम मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं, तो वो होती है आपकी 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, तो ये तो हो गया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो यहां पर और एक चीज है, यहां पर एक एंगल ऑफ इंक्लेशन भी आता है, एंगल ऑफ इंक्लेशन भी आता है, या उसे हम एंगल ऑफ डिप भी कहते हैं, एंगल ऑफ डिप भी कहते हैं। तो आपको बताया कि ये यदि कंपास नीडल है, तो ये जो रोटेट होती है, ये तो हॉरिजॉन्टल रोटेट होती है, ये जो कंपास नीडल है ये हॉरिजॉन्टल रोटेट होती है, लेकिन हम ऐसी नीडल बनाएंगे कि जो वर्टिकली डिफ्लेक्ट होगी, तो यदि हम ये जो कंपास नीडल है जो वर्टिकली डिफ्लेक्ट होती है, यदि हम इसको लेकर ये अर्थ के आसपास घूमते हैं, तो एक जगह ऐसी आती है जैसे कि इक्वेटर पे, तो ये इक्वेटर पे जो है, वो जो नीडल है इक्वेटर पे, वो नीडल आपको 0 डिग्री बताती है, नीडल आपको 0 डिग्री बताती है। और पोल पे यदि आते हैं हम मैग्नेटिक पोल पे यदि आते हैं, तो वहां पर आपको वो दिखाती है 90 डिग्री, वो दिखाती है आपको 90 डिग्री। तो यहां मैं अभी डायग्राम निकालता हूं स्टूडेंट, इसका अपने हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल इसका, तो मैं पहले मिटा देता हूं। यहां पर थोड़ी जगह कम पड़ेगी हमको, लेकिन मैं करता हूं।
यदि मैं यहां पर ऐसे निकालता हूं, मान ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल लिया हमने, और यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं कंपास। ओके, तो ये जो एंगल है जिसे हम डेल्टा कहते हैं, ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डी। तो मैं बताया आपको कि ये जो नीडल है ये वर्टिकली डिफ्लेक्ट होती है। अमन तो जो कंपास नीडल है वो तो हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट होगी, यानी नॉर्थ साउथ दिखाएगी, लेकिन ये जो हम एंगल ऑफ डी देखने के लिए जो हम कंपास यूज करेंगे उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो वर्टिकली जो है मूव करेंगे। तो यहां पर ऐसा देखा गया स्टूडेंट कि जब वो कंपास लेकर हम अर्थ के सरफेस पे अलग अलग जगह पे एंगल देखते हैं, तो ऐसा माना गया है कि उसका जो एंगल है वो पोल पे होता है, अर्थ के पोल पे होता है 90 डिग्री। पोल पे कितना होता है? पोल पे होता है 90 डिग्री। ओके, इक्वेटर पे होता है 0 डिग्री। तो बाकी जगहों पे ये जो एंगल है स्टूडेंट, वो एंगल 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक वैरी होता है। इन अदर प्लेसेस दिस एंगल ऑफ डीप हम बोलेंगे, वो एंगल ऑफ डीप जो है, एंगल ऑफ डीप को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं हम, क्योंकि क्या होता है कि ये जो नीडल है वो इंक्लाइन होती है। ओके, तो जैसे, और ये जो एंगल है, एंगल ऑफ डीप है, ये किसके साथ है? ये एंगल ऑफ डीप ये कंपास नीडल का एंगल ऑफ डीप क्या है? कंपास नीडल का एंगल हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में है। आई विल क्लियर अगेन, एंगल ऑफ डीप यानी कि मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, दिस एंगल इज इन बिटवीन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ और ये जो कंपास है जो वर्टिकली डिफ्लेक्ट हो रहा है उसके बीच का एंगल है। और वो एंगल कितना बताया मैंने आपको? पोल पे 90 डिग्री है और इक्वेटर पे ये 0 डिग्री है, और बाकी जगहों पे इट इज इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री। तो यहां मान लो कि हम लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो इसका यदि हम कंपोनेंट निकालते हैं, ओके, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा, यदि बी लेता हूं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे बनेगा ये कंपोनेंट बी एच। ओके, और ये बनेगा ये बी बी, इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका इस मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ मिलेगा बी एच, यहाँ पे मिलेगा बी बी। और डेल्टा क्या है? डेल्टा ये एंगल ऑफ डीप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाया उसमें मैं देखता हूँ सारे पॉइंट क्लियर हुए नहीं है। तो ओरिजिन ऑफ मैग्नेट देखा हमने, टाइप्स ऑफ मैग्नेट देखा। टाइप्स ऑफ मैग्नेट आपको पता है कि हॉर्सशू मैग्नेट रहता है, उसके बाद में आपके बार मैग्नेट, बार चॉकलेट भी होता है बार का, तो उस टाइप का मैग्नेट ऐसे जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। ओके, फिर हमने देखा कि जियो मैग्नेटिज्म। ओके, जियो मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं? जो स्टडी होती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, जो स्टडी होती है और जिस फील्ड में हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं जियोमैग्नेटिज्म। ओके, जियोमैग्नेटिक स्टडी। ओके, जियोमैग्नेटिक स्टडी, उसको टेरेस्ट्रियल भी स्टडी कहते हैं, तो जियोमैग्नेटिज्म यानी उसे कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेट जो कि है 10⁻⁴ टेस्ला, हमने देख लिया। उसके बाद में देखा हमने कि ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ओके, ये तो ज्योग्राफिकल एक्सिस होगा स्टूडेंट, ये जो है एक्सिस, तो इक्वेटर क्या होगा? इक्वेटर मैं निकाल रहा हूं, तो ये तो इक्वेटर जो है इसके परपेंडिकुलर होगा। इक्वेटर जो होगा वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ओके, ये आपका एक्सिस है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, इसको एक्सिस है जिसके अराउंड अर्थ रोटेट होती है, और ये इसका क्या हो गया? ये होगा इक्वेटर, ये हो गया इक्वेटर। ओके, और आप देखेंगे कि अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है और उसका जो मैग्नेटिक इक्वेटर है वो अलग है। वो मैंने ब्लैक से डिनोट किया, ये इसका एक्सिस हो गया मैग्नेटिक का, ये इसका इक्वेटर हो गया। और ज्योग्राफिकल जो है एक्सिस वो जो रेड से दिखाया मैंने, और इक्वेटर है ये ऐसे दिखाया। ओके, और हमने ये भी देखा है इसमें कि द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस इज 11.3 डिग्री, और उससे कहते हैं हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, उसे कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो यही वजह है कि जब आप कंपास की नीडल देखते हैं कि नॉर्थ तक जा रही है, इसका मतलब वो नॉर्थ कौन सा दिखा रही है? वो दिखा रही है मैग्नेटिक साउथ।
और मैग्नेटिक साउथ होने के कारण उस तरफ वो घूम रही है, ओके, जबकि ज्योग्राफिकल नॉर्थ आप उसको समझ रहे हैं। और ये भी आपको बताऊं कि मैग्नेटिक जो नॉर्थ है और ये साउथ है ये भी चेंज होते रहता है, सब कहते हैं ये भी चेंज होते रहता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, तो उसमें हम नहीं घुसेंगे। लेकिन उसके बाद देखा ना, मैग्नेटिक इक्वेटर देखा, मैग्नेटिक डिक्लेशन देखा, मैग्नेटिक इंक्लेशन। मैग्नेटिक इंक्लेशन क्या है कि कंपास नीडल आपको पता है कि वो हॉरिजॉन्टली डिफरेंट करती है, लेकिन यहां पर क्या हमने क्या किया, यहां पर हमने ऐसी कोई कंपास नीडल डिजाइन की जो वर्टिकली डिफ्लेक्ट होगी, और ये जो डिफ्लेक्शन रहेगा, दिस डिफ्लेक्शन विल बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो जगह जगह पर ये हम ये जो नई आपकी हमारी कंपास नीडल है वो लेके घूमेंगे, और जब हम एंगल चेक करेंगे तो देखा गया है कि पोल पे जो है ये जो नीडल है ये 90 डिग्री घूम जाती है, और इक्वेटर पे जो है वो 0 डिग्री होती है, और बाकी जगह पर वो 0 से 90 डिग्री के बीच में उसका एंगल होता है। और ये जो एंगल ऑफ डीप या एंगल ऑफ इंक्लेशन है उसे हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट डेल्टा के नाम से, ओके, उसे हम डेल्टा के से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा इज एट इक्वेटर एंड डेल्टा एट द मैग्नेटिक पोल, ये मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द अर्थ एज अ मैग्नेट। बेसिकली अर्थ एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। सो आई होप आज का जो थ्योरेटिकल टॉपिक था आपको समझ में आ गया होगा, एंड इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।